स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जमात 8वीं ਦੇ चैप्टर संख्यावां नाल खेडना। लेट्स स्टार्ट। सब तो पहला बेटे आपां करांगे संख्यावां, बिकॉज साडा चैप्टर का नाम संख्यावां नाल खेडना, तो सब तो पहला संख्यावां बारे जानकारी लेने आ। संख्यावां जिवें कोई भी असीं नंबर्स बोलते हैं 10, 20, 25, 300, 475, 1040, ये सारिया बेटे इस तरह की जो बोलते हैं संख्यावां ही ने जिन्हां नाल आपां वर्क करते हैं। ठीक है जी। मैं ये तुहानूं संख्यावां दीयां किस्मां बारे नहीं जानकारी दे रहा, सिर्फ संख्यावां बारे दस रहा। तो संख्यावां दे विच जे देखते हैं जो असीं बोलते हैं पढ़ते हैं अजकल 8th क्लास तक, उहदे विच सानूं कोल दो तरीके के रूप हुंदे ने। पहला रूप आ साधारण रूप, साधारण रूप जिवें मैं कहा 74, 74, तो यह मेरा साधारण रूप जो हुण तक बेटे असीं जो कापियां दे उत्ते लिखते आ रहे हैं, छोटे होंदे तो पढ़ते आ रहे हैं। दैन होर एग्जाम्पल लेने 392, 4005, कोई भी, ये सारे साडे की ने साधारण रूप। ये तो बाद दूसरा साडे को है व्यापक रूप। व्यापक रूप दे विच बेटा असीं किसी भी जो साडे को संख्या है उहनूं किस तरह वो संख्या बनती है उहनूं पूरा एक्सपैंड करके एक्सपैंडेड फॉर्म दे विच लिखदे हां, वो साडा व्यापक रूप आया। भाव जे मैं कहा 74, 74 नूं मैं लिख सकदा 70 4 74, पर मेरे को जो 70 आ वो किवें बनदा 7 गुणा 10 जमा 4। पर मैं थोड़ा जिहा एक्सपैंड रूप दे विच देखना किस तरह। आ साडे को हुंदा इकाई अंक, आ साडे को हुंदा दहाई अंक। इकाई अंक भाव वो संख्या जो 1 ना गुणा होंदी है, दहाई अंक वो संख्या जो 10 ना गुणा होंदी है। भाव साडे को 4 1 ना गुणा हो रहा है, इकाई अंक दहाई अंक 7 वो 10 ना गुणा हो रहा है। ये साडा की आ व्यापक रूप। व्यापक रूप दे विच असीं 4 गुणा 1 भी लिख सकते हैं ते कल्ला 4 भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता बेटा इस चीज़ दे विच। उस तरह आप कोई होर रूप लेने अगला एग्जाम्पल लिखिए आप 392। 392 दे विच सानूं पता बेटा साडा जिहड़ा 2 आ वो की है इकाई अंक, जो 9 आ वो साडा किहड़ा अंक आ दहाई अंक, अते 3 साडा सैकड़े का भाव इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई नूं असीं हुण मैं एक्सपैंड सीधा आ रूप नहीं लिखूंगा, मैं सीधा फाइनल रूप ते जाऊंगा। शुरू करते हैं 3 सैकड़े का अंक है, इसलिए नूं आप बोले 300। बोले भी इसी तरीके में जाता बेटा 300, वैसे ही ये अक्सर 300 बोलते हैं 300। फिर 90 और 2 92, 90 अंदर 9 गुणा 10, क्योंकि दहाई का अंक है इसलिए 10 में गुणा करते हैं। ते इकाई का अंक साढ़े को 2 आ, 2 नूं 1 नाल गुणा करते हैं। ये साडा आ गया कंप्लीट जो संख्या है। इस तो इलावा होर एग्जाम्पल लेने आप 1000 की एग्जाम्पल लेने 4300, 1000 तो बाद कॉमा लगता है इसलिए पहले कॉमा लगा दें 4317। ये किहड़ा स्वरूप है साडा साधारण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला साढ़े को 7 हैगा जी इकाई अंक। उस तो बाद जो 1 है वो किहड़ा अंक आ शाबाश दहाई अंक। फिर 3 साढ़े को है सैकड़ा,
ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ। ਦੈਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ इधरों शुरू करा। मैंने पता इधर हजार है इसलिए मैं 4 तो शुरू करूं। 1000, 4000, 4000 का संख्या इसलिए 4000। अगे 300, 300, एक दहाई का अंक, एक गुणा 10। फिर 7 साढ़े को इकाई का अंक। लो जी ये हैगी साडी पहला रूप बारे जानकारी। एक बार दोबारा फिर दस देना। साडे को संख्यावां नूं असीं दो रूप दे विच देखदे हां। पहला रूप है साडे को सधारण रूप। सधारण रूप भाव असीं कोई भी संख्या जो असीं काउंटिंग च पढ़दे हां असीं या लिखदे हां हुण तक, वो सारे सारे साडे को सधारण रूप दे विच लिखे जांदे ने। भाव जिवें 74 एग्जांपल लई आ, 392, 400, 4005 ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ। ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ। ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ जिवें 74 है, 74 होगा 70 4 74, भाव 70 जमा 4 74। दैन 70 साढ़े को 7 गुणा 10 जमा 4 गुणा 1। भाव इकाई के अंक नूं असीं 1 नाल गुणा करनी है। जो इकाई का अंक 4 सी उहनूं 1 नाल गुणा कीती है। दहाई के अंक नूं 10 नाल गुणा करनी है। दहाई का अंक साढ़े को सी 7, उहनूं 10 नाल गुणा करनी है। इस पूरे दे पूरे रूप नूं जे असीं हल भी करते हैं तो साढ़े को फिर सधारण रूप बन जाता है। जिम्मे फॉर एग्जाम्पल ये सीगा तो मैं दोबारा भी हल भी करके दिखा देना। 7 गुणा 10 70 जमा 4 70 ते 4 जो साढ़े को सधारण रूप आ साढ़ा सधारण। ठीक है जी। और आप उत्तर उरे तक या उरे तक लिखना है। ये साडा जो कि है व्यापक रूप। क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। then ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 392 392। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 300 ਜਾਨੀ ਕਿ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਕ 100 ਨਾਲ। उस तो बाद 9 दहाई का अंक 10 ना गुणा, 2 इकाई का अंक 1 ना गुणा। सारे जोड़न तो बाद ये भी सेम यही रूप दोबारा बन गए। चलो हम आप एक दो और एग्जाम्पल्स करते हैं जिहदे व्यापक रूप तो सधारण रूप बनाइए। हाँ जी बेटे, साढ़े को व्यापक रूप दे विच मैं लिख रहा 4 गुणा 100, 7 गुणा 10, 3 गुणा 1। सो ये साढ़े को व्यापक रूप है। इन्होंने सुधारण रूप लिखना। चलो ट्राई करते हैं। साढ़े को 4 गुणा 100 मैंने 400, 7 गुणा 10 यानी कि 70, 3 गुणा 1 यानी कि 3। तो मैं जो जोड़ा इस चीज नूं 400, 70 और 3 सबनूं जोड़ना तो की बने मेरे को 403। वैसे आप पूरा हल करने की आह या आह हल करने की जरूरत नहीं होती। वैसे इस जगह तो ही असीं अंदाजा लगा सकते हैं। साढ़े को इकाई का अंक 3, 10 ना गुणा हो रहा, दहाई का अंक 7, फिर सैंकड़े का अंक की है 4,
ਤਾਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। लो जी पहला है 5 गुणा 1000 जमा 3 गुणा 10 जमा 4 गुणा 1। आप देखो ये साडे को 1000 का अंक, ये साडे को दहाई आ, ये साडे को इकाई। इस जगह पे तुसी गौर फरमाया होना कि मैं इकाई भी लिखा, दहाई का अंक भी लिखा क्योंकि 10 ना गुणा हो रहा, इकाई 1 ना गुणा हो रहा, पर सैकड़े की संख्या नहीं लिखी मैं। जे सैकड़ा नहीं है तो भाव सैकड़ा की होएगा, सैकड़े वाला अंक साडे को 0 होएगा। तो हम शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा ते 1000। आ साडे को इकाई का अंक, इकाई का अंक साडे को आ गया 4। दहाई भाव 10 ना गुणा हो रहा, 10 ना गुणा हो रहा 3, भाव दहाई का आ गया साडे को 3। सैकड़ा सैकड़े की संख्या दे विच नहीं दिती गई सी, पर सैकड़ा आएगा क्योंकि ये तो अगला साडे को जो अंक है वो 1000 ना गुणा हो जाए। सो 1000 का साडे को आ गया 5, पर सैकड़ा नहीं सी, सो सैकड़ा साडे को कितना आ गया बेटा 0। इस क्वेश्चन से थोड़ा जा खास चीज़ एक नवी आई है थोड़ी जी, फिर देखना पैंदा कि सैकड़ा है या नहीं। अक्सर दिता हुंदा पर किते नहीं भी दिता होवे तां असीं उस जगह उस जो स्थान आ ओहदा मुੱਲ कितना लवांगे 0। लो बेटा जी ये तो असी साडा संख्यावां दा रूप। ये तो अगे आप चलते हैं ये अगले भाग वाल, संख्यावां नाल खेडना। हुण खेडना खेडण दे लई काफी कुछ करदे हैं असी, जिवें आपां पहला चैप्टर दे विच करवाया सी, हुण भी दोबारा करदे हैं। 2 अंक वाली संख्या लैणे हैं। ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੀ 74, ਆ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਤਾ, ਪਲਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹ 47। भाव इकाई का अंक साडे को दहाई का बन गया, दहाई वाला इकाई का बन गया। हुण इहदी गेम का पहला रूप की है। हुण इत्थे पहली मैं गेम लाऊंगा, जे मैं कोई 2 अंकां वाली एक संख्या लेना, ਉਹਦੇ अंकां नूं मैं की करता पलटाता, उल्टाता। कई उल्टाना बोलते हैं, कई पलटाना बोलते हैं। पलटाने तो बाद मैं दोहां संख्यावां नूं जोड़ लिया ਤੁਹਾਨੂੰ बेटे जान के हैरानी होगी कि जो साडे को संख्या है वो हमेशा 11 ते भाजयोग होगी। भाव जी मैं दोहां नूं जोड़ लवां, जोड़न तो बाद चेक कर लें भाई 7 ते 4 11, 7 4 11 एक हासिल 12 जोड़ के आया 121, तां 11 ते भाजयोग हो जाएगी। भाव ये 11 ते पूरी पूरी वंडी जाएगी। रूल की है ਉਹਦੇ ਲਈ फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोहराई करा देना। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। मान लो ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰख्या 2 अंक ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ 2 अंक ਵਾਲੀ ਸੰख्या ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10 a जमा b। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੰख्या ਹੈਗੀ ਆ इकाई, तो आ अंक सॉरी बी अंक इकाई का
ए अंक दहाई है, क्योंकि 10 गुणा 1 ए जमा बी भाव इकाई दहाई। जे इन्होंने उल्टाता, उल्टाउण ते की हो जाऊगा 10 बी जमा ए, ठीक है, थोड़ा ठीक है जी। भाव जे बिला संख्या सी हम उल्टाण ते आ बनी। हुण मैं की कहा, दोहां नूं जोड़न ते, दोहां नूं जोड़ लो, भाव जमा का निशान पा दो। जमा का निशान माने ए दे विच ए जुड़ू, कितना आ गया जी 10 ए ते 1 11 ए, बी दे विच बी जुड़ू 11 ए। इतो जी मैं बेटे 11 कॉमन कर सकता, ए जमा बी अंदर रह गया। अब मेरे को की चीज बन रही है 11 अते दूसरा टुकड़ा दोहां अंकां दा जोड़। हुण मेरे को कहण दा मेरा भाव की आ, इस जगह तो साडे को की निकल के आ रहा कि कोई भी जदों दो अंक वाली संख्या नूं उहदे अंक पलटा दईए, अंक पलटा दईए, उस तो बाद दोहां नूं जोड़ लईए। जोड़न तो बाद साडा जिहड़ा जोड़ आ उहदे दो गुणनखंड बनदे, भाव उहदे दो टुकड़े हुंदे ने। एक टुकड़ा उहदा हमेशा कितना होगा 11 ते दूसरा टुकड़ा कितना होगा ए जमा बी, भाव दोहां अंकां दा जोड़। आवा ए सी इत्थे ते आह बी। एग्जांपल जानी दोहां दा जोड़ करना 11, तो एक टुकड़ा 11 ते दूसरा भी 11, सानूं पता 11 गुणा 11 121। एक और एग्जांपल लेने आ, इहदे नाल जो है मेरे को दो अंक वाली कोई संख्या लेने आ, मैं 43। तो जे मैं कहा कि मैं ये अंकां नूं पलटाता, पलटा के कितना आ गया 34, उन्होंने जोड़ता, जोड़न उपरंत साडे कोल जो संख्या आएगी मैंने नहीं पता कितनी आएगी, उहदे दो गुणनखंड, तो उहदे गुणनखंड किहड़े किहड़े होए, एक 11 दूसरा ए जमा बी, इत्थे ए कितना 4 बी कितना 3, दोहां जोड़ लो कितना है 7 7। मेरे को जानी कि दोहां का जोड़ कितना होगा 77। जोड़ के भी देख सकते हो बेटा 77 होगा। फायदे क्वेश्चन मैंने कि इस तरीके ना कोई भी आप वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोला कि बिना जोड़ किए या घटा किए, बिना जोड़े या घटा किए मेरे को संख्या 15 बिना जोड़े या घटाए आप हल करना, तो 15 नूं ਇਹਦੇ अंकां की स्थिति पलटाण ते जोड़न उपरंत जो संख्या आती है, भाव पलटाता, पलटाण तो बाद जो संख्या आई है वो पलटाण उपरंत जो संख्या आती है उसनों 11 नाल भाग करो। मैं की 11 नाल भाग करो, यानी कि इत्थे आ चीज से 11 नाल भाग करता, तो दूसरा जो साडा संख्या बच जाती है, तो थोड़ा भागफल कितना आएगा। फल कितना हो इस जगह देखो, या तो मैं जोड़ के हल करना, जोड़ के हल किवें करूंगा, पहला 15 जी उन्होंने उल्टा दूंगा जी, फिर मैं 51, फिर दोहां नूं जोड़ूंगा 66, फिर ठीक है जी उन्होंने फिर भाग करूंगा मैं 11 से, फिर आऊगा 6। या तो मेरे को आ सी, पर मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन के तुहानूं कहा कि बिना जोड़े या भाग, ठीक है जी। हुण इस जगह तो मैं की करूँगा, कोई ज़्यादा जोड़ना नहीं है, इस तरह जी मैं जोड़न की ऑप्शन दी वो नहीं करनी, ना ही भाग करनी है। मैं सीधा सीधा की करूँगा, मेरे को रूल यह आ ए आ बी आ, जिवें तरतीब पलटाती अंकां की, उस तो बाद उन्होंने जोड़ लिया, तो मेरे को की बनता होंगे 11 गुणा ए जमा बी, अब वो सारा सारा आंसर 11 जमा ए जमा बी। ए जमा बी कितना मेरे को जी 1 जमा 5 6। अब जो 11 ना भाग करांगे
ਤਾਂ 6 ਆ ਜੂ। ਜੇ मैं 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 11 ਆ ਜੂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਗਫਲ ਆ ਗਿਆ 6। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करते हैं नाल दाई। जरूरत है जी अपन इस चीज की, ऐसे ही इन भी रखिए अपने। एक और संख्या लेनी है जी। मैं संख्या रही है 37। अंकां नूं उल्टा दो, उल्टा के जोड़ लो, जोड़न तो बाद फिर की करो, मैनू दसो इहदे भागफल की होंगे। मैनू पता बेटा इहदे भाग जोड़ के उल्टा पहला संख्या में उल्टाओ फिर जोड़ो, मेरे को की बनूंगा 11 ए जमा। तो सर बेटे की बनया 11 गुणा ए ते बी कितना आ गया 3 ते 7, 3 जमा 7 10। तो मेरे को दो संख्यावां साढ़े गुणनखंड की बने ने 11 गुणा 10। ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन और भी है, तुम कर सकते हो। फिलहाल आप तो अगले स्टेप्स चलते हैं। अगला स्टेप इसी तरीके का ही है। हुणे आपां गल कीती सी कि संख्यावां नूं जोड़ लईए, मतलब संख्या 2 अंक वाली। उस तो बाद मैं की करता तरतीब पलटाती। तरतीब पलटाने तो बाद की करना जी, मैं जोड़ लिया। पर जे मैं कहा तरतीब पलटा के घटा लीए, फिर तरतीब पलटा के घटा लीए, मतलब 10 ए जमा बी। तरतीब पलटा के 10 बी जमा ए, उन्होंने घटा लिया। ठीक है बेटा। तो मेरे को घटाण ते की बनेगा 9 ए माइनस ये बनेगा 9 ए माइनस। इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान रखने की लोड़ पैंदी है कि संख्या ए वड्डी आ या बी वड्डी है। भाव या तो साडे को ए बनूगी या 9 बी माइनस। सीधा कंक्लूड कर रहे हैं 9 गुणा ए घटाओ बी या 9 गुणा बी घटाओ। ए घटाओ बी या बी घटाओ ए क्यों लगाया जाता जे ए वड्डी है, तो जेकर ए वड्डी है आ तां लगाया जाता जदों जेकर बी वड्डी है। क्लीयर है जी। शुरू करते हैं। पर दोवां हालातां दे विच सानूं घटाना पऊगा दोहां अंकां नूं। दोहां अंकां नूं घटा के देख लो, उन्होंने किहदे नाल गुणा होएगा हमेशा 9। तो शुरू करते हैं जी। इस तरीके का क्वेश्चन की कह रहा भी मिटा देते हैं। सो क्वेश्चन मेरा इस बारी बोल रहा, मेरे को कोई संख्या जी, कोई भी संख्या चक सकते हैं। मैं इसमें चकी है जी 36 इन 39 लेनी है जी 38 अच्छी संख्या। संख्या मैं पहले पलटा दो, पलटाने के कितनी बनेगा सानू पता है। उस तो बाद आपस दोहां घटाओ, घटाने से मेरे को जो संख्या बनेगी ओह संख्या के गुणनखंड की होंगे। भाव मेरे को जो गुणनखंड की होंगे 9 गुणा दोहां अंकां की घटाओ। दोहां अंकां की घटाओ मैंने 8 ते 3 की घटा करके कितना आया जी 5। 8 घटाओ ठीक है जी। भाव जे दोहां करके उपरंत मैं दोहां घटा लवां, घटाया देखो 83 38 घटावांगे तो साढ़े को 9 5 45 ही बचेगा। अगर घटा के भी देख सकते हैं 13 एक आंसर लिया तो 5 आ गया 7 7 4 3 4 45। सो ये चीज प्रूव होंगी है जी इस चीज ना। एक और क्वेश्चन करते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ कि साढ़े कोल संख्यावां है जी कोई भी 13 सेम ये भी करना अंकों को पलटाओ, पलटाने तो बाद
मैं की करिया दोहां नूं घटा लिया, घटाण उपरंत मैं 9 ते भाग करती। हुण 9 ते भाग 9 ते भाग करन तो बाद भागफल कितना बचा? ठीक है जी, अंकां नूं पलटाओ, ठीक, पलटाओ फिर घटाओ, अते 9 दे भाग। अब हम मेरे को 13 सी, 13 नूं अंकां दी पलटा लिया, 31 दोहां नूं घटा लिया, घटाण तो बाद 9 दे भाग किया। सानूं पता साडे कोल की बनूगा 9 ए घटाओ बी या 9 बी घटाओ ए, भाव दोहां अंकां दी घटाओ ते गुणा 9 हैगा ते 9 नाल असीं घटा भागे कर रहे हैं, तो साडे कोल किहड़ी चीज बच जूगी? अंकां दी घटाओ, भाव अंकां दी घटाओ कितनी है 2, तो साडे कोल भागफल कितना आ गया? सिर्फ 2। 2 कित्थों आया? 3 अते 1 नूं घटा के, तो मेंशन नहीं करना, 3 घटा के, ठीक है जी। अच्छा आप बेटा 2 चीज़ां कीतियां ने। पहली चीज़ अंकां नूं पलटाण दे बाद की कीता? जोड़िया। एक बारी मैं की कीता? अंकां नूं पलटाण तो बाद घटाया। जब जोड़िया सी मेरे को की आया सीगा? जोड़न ते 11 गुणा ए जमा बी, भाव 11 गुणा दोहां अंकां दा जोड़। जो घटाया उदों की बनया 9 ए घटाओ बी या 9 बी घटाओ बी। इस तो बाद आपां करते हैं 3 अंक वाली संख्या। 3 अंक वाली संख्या नूं अंकां नूं पलटाओ, उस तो बाद दोहां नूं घटाओ, तां साडे कोल की बनेगा? तो साडे कोल संख्या लेने आ मैं 237, कोई भी संख्या ले सकते हो। मैं अंकां नूं पलटाउणा दसदा पहला। सब तो पहला 7 आएगा जी, फिर 3, फिर आखिर च आएगा 2, ठीक है जी। हुण जिवें असीं 2 अंक वाली संख्या नूं देखदे सी कि 2 अंक वाली संख्या नूं पलटा के फिर उस तो बाद घटाउणा, ते साडे कोल जो संख्या सी 9 दे भाग हुंदी सी, तां इत्थे साडे कोल की होएगा बेटा? 99 दे भाग होएगी। जिवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ 2 ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਅੰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ 2 ਲੈਣੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਘਟਾਓ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ A B C, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ A ਤੇ C ਦੀ ਘਟਾਓ ਲਵਾਂਗਾ। अब यहाँ का है A घटाओ C होएगी या C घटाओ A। सो शुरू करते हैं। इन्हां नूं जोड़न तो बाद भाग होएगा 99 ते, अते दोहां नूं घटाया 7 अते 2, 7 अते 2 नूं घटाया साडे कोल बेटा आ गया 5, तो साडे कोल की बनया है 7 घटाओ 2 99 गुणा। अब बेटा इहनूं तुसीं हल करके भी देख सकते हो। दोहां नूं हल करिए तो मेरे को आ गया सब इतने दोबारा लिखवा नहीं, मैं घटाऊंगा, आ गया जी 7 5 12, इसे 12 बन गया जी, ठीक है जी। 9 3 12, उपरांत 6 4 495। इन्हों बेटा देख सकते हैं 5 के भाग करिए तो 99 साढ़े को बचेगा, तो 495 में मैं 5 के भाग करूँगा, मेरे को 9 5 45, 4 बचिया, ऊपर 5 उतारे तो 9 5 पूरा पूरा वंडिया गया। भाव मेरे को की रूल लग्या जी, जो भी असीं 3 अंक वाली संख्या लेने तो उन्होंने उल्टाने,
ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 99 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਗੀ, A ਘਟਾਓ C ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ।